इस सब के बीच में आपने कहा अखिलेश यादव को माफी मांगनी होगी। इस सब के बीच में एक और व्यक्ति आ जाते हैं और बहुत पढ़े लिखे हैं, बैरिस्टर असाउद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के, जिनको आपने नाम आप बहुत ज्यादा लेते नहीं रैली में, लेकिन आपने कहा कि सपा के एजेंट बने घूम रहे। देखिए, सवाल सिर्फ एक छोटा सा बाबा, वो कहते हैं भाई समाजवादी पार्टी कहती है ओवैसी आपकी टीम भी है, आप कहते हैं ओवैसी उनकी भी है। ओवैसी है किसके ये किसी को नहीं पता। ओवैसी काम किसके लिए करते हैं? समाजवादी पार्टी कहती है कि भाई वो जानबूझ के ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिससे कि बीजेपी को फायदा हो। आप कहते हैं वो इसलिए उठाते हैं ताकि सपा को फायदा हो, लेकिन जनता को तो गुमराह करने की कोशिश हो रही है बाबा। देखिए, ओवैसी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस, सपा और बसपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। कांग्रेस, सपा और बसपा तीनों के रूप में काम कर रहे हैं। वो इस बात को जानते हैं कि ओबीसी के लिए प्रदेश में कोई जगह नहीं हो सकती। और ठीक है, धोखे से बिहार में उनको 5 सीटें मिल गई, लेकिन यूपी में उसके लिए संभवतः कोई स्पेस नहीं होगा। इसलिए वह इन दलों को लाभ पहुंचाने के लिए भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं। कभी सीए का विरोध करते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का विरोध करके और फिर से लोगों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं पर जाकर के धारा 370 का विरोध करते हैं। कभी अयोध्या, आपको लगता नहीं कि श्री अखिलेश यादव जी की और श्री ओवैसी की जो भाषा एक जैसी है? ओवैसी बोलता है कि हम अयोध्या का नामकरण कर बदल देंगे, और यही भाषा अखिलेश यादव भी करते हैं कि अगर सपा आई तो वह अयोध्या का नाम फिर से बदल देगी, उनकी सरकार बदल देगी। क्या रखना चाहते? प्रयागराज का नाम फिर से बदल देंगे। ये दोनों की भाषा एक है, दोनों के बयान एक हैं, दोनों के कार्य एक जैसे हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। अयोध्या से इतनी नफरत क्यों है इन लोगों को, आपको क्यों लगता है? देखिए, अयोध्या देश और दुनिया के हिंदुओं की आस्था का प्रतीक होने के नाते, जो भी हिंदुओं का प्रतीक होगा, हिंदुओं की आस्था का प्रतीक होगा, उनसे ये सभी लोग नफरत करते होंगे। इनको अयोध्या से इसी बात को लेकर के नफरत है। ये लोग इन्हीं सब बातों को लेकर के लगातार अयोध्या के विकास में बाधा पैदा करते रहे हैं, मथुरा के विकास में बाधा पैदा करते रहे हैं, काशी के विकास में स्वयं बाधक रहे हैं। प्रयागराज कुंभ 2019 में हम लोगों ने कराया, भव्य और दिव्य कुंभ हुआ। 2013 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, प्रयागराज के कुंभ को आयोजित करने का अवसर समाजवादी पार्टी को मिला था। इन्होंने उसका प्रभारी से आजम खां को बना दिया था। इससे ज्यादा अपमान और क्या हो सकता है कि आजम खां कुंभ के प्रभारी होंगे? और फिर जो दुर्व्यवस्था, जो अव्यवस्था, जो भगदड़ कुंभ में हुई, कौन नहीं जानता है? इससे ज्यादा अपमान क्या हो सकता है जी? आप कह रहे हैं वो जानबूझ के किया गया? जानबूझ के नहीं, शरारतन किया गया था। शरारतन क्यों? कोई मुख्यमंत्री ऐसा क्यों करेगा? देखिए, जब आंखों पर पट्टी बांध करके, देखिए, एक व्यक्ति है जिसको दिखाई नहीं दे रहा, उसको एक रास्ता पकड़ाया जा सकता है, लेकिन जो जानबूझ करके न देखने का ढोंग कर रहा हो, उसको कोई रास्ता नहीं दिखाया जा सकता है। और ये लोग जानबूझ करके ढोंग करते रहे, प्रदेश की जनता को गुमराह करके अपना वोट बैंक बनाते रहे। इसलिए हिंदू आस्था पर प्रहार करना, कोई ऐसा अवसर नहीं चूका इन्होंने। कांवड़ यात्रा को रोक दिया था, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को इन्होंने थानों में और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर होने से रोक दिया था। दीपावली, होली, कोई पर्व और त्योहार आते थे, इन लोगों के द्वारा एक फतवा जारी होता था कि होली दोपहर में 11:30 बजे से के बाद नहीं खेली जाएगी। कांवड़ यात्रा में
नहीं निकलने देंगे। तब कोरोना नहीं था, लेकिन कावड़ यात्रा यूपी के अंदर नहीं निकल पाती थी। मंदिरों में शंख बजाने पे इन्होंने रोक लगा दी थी, घंटा बजाने पे रोक लगा दी थी। यानी तालिबान का एक नया संस्करण ये लोग पैदा कर रहे थे, और स्पीकर और जनता ने इसीलिए इनको उनकी जगह पहुंचाया है। ये तालिबानीकरण किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं, और इसीलिए आप देखते होंगे समाजवादी पार्टी के बयान कभी कभी तालिबान से मिलते हुए जाते हैं। तालिबान ने जब काबुल पे कब्जा किया, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने उसका स्वागत किया। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? जो तालिबान महिला विरोधी कोई है। डाउट नहीं, कोई भी चाहे वो पार्टी हो। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं ना, समाजवादी पार्टी ने तो खुल के समर्थन किया था, तालिबान का स्वागत किया था। अब ये तालिबान का समर्थन करेंगे जो घोर महिला विरोधी है, बच्चों का विरोधी है, मानवता का विरोधी है, उस तालिबान का ये समर्थन करते हैं। एक कहा जाता है, भारतीय जनता पार्टी के लिए आरोप लगाया जाता है कि आप कह रहे हैं कि आप सड़कों से कनेक्ट कर रहे हैं लेकिन लोगों को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ कि बाबा आप सड़कों से लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं, लोगों को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। देखिए, ये डिवीजन का आपके ऊपर आरोप है। ये सड़कें कनेक्टिविटी का ही आधार है। हमने हर पर्व और त्योहार प्रदेश के अंदर पिछले 4.5 पौने 5 वर्ष के दौरान शांतिपूर्ण तरीके से मनाए गए। एक भी दंगा नहीं हुआ। होली हो, दीपावली हो, रक्षाबंधन हो, जन्माष्टमी हो, शिवरात्रि हो, रामनवमी हो, नवरात्रि के आयोजन हो और दूसरे धर्म हो, धूमधाम से मनाए गए। अगर ये पर्व और त्योहार धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाए गए तो गुरु पर्व भी, क्रिसमस भी, ईद भी, मुहर्रम भी शांतिपूर्ण तरीके से मनाए गए। लेकिन हाँ, एक बात जरूर कही गई कि मुहर्रम के जुलूस के नाम पे उदंडता ठीक नहीं होगी। शांतिपूर्ण तरीके से करोगे, तोड़ फोड़ करोगे तो फिर कार्रवाई होगी। लोगों ने कानून को माना। आज शांतिपूर्ण तरीके से सभी आयोजन हो रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। पहले कोई पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से नहीं हो पाते थे, लेकिन पर्व और त्योहार तो होते ही इसलिए हैं कि शांति बनी रहे, लेकिन नहीं हो पाते। 2017 के पहले के रिकॉर्ड उठा के देखिए, हर पर्व और त्योहार के पहले यूपी में दंगे होते थे। लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर का सब लोग सोचते हैं कि बात है सड़कों पे पुलिस होनी चाहिए, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को होता है तो वो घर में बैठी महिलाओं को होता है, जो बाहर काम करने के लिए जाती हैं, बेटियां जब बाहर निकलती हैं उनको होता है। तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पिछले 4.5 वर्षों से ज्यादा में क्या किया? देखिए, 2017 में, मार्च 2017 में आने के साथ ही जी, हम लोगों ने अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करना प्रारंभ किया। तीनों चीजें हमने अपनाई। एक, पिछली सरकारों के भ्रष्ट कारनामों के कारण, भाई भतीजेवाद के कारण प्रदेश के अंदर जो भर्ती नहीं हो पा रही थी, जी, हमने उस भर्ती की प्रक्रिया को पूरा किया। 1.5 लाख पुलिस की भर्तियां की यूपी में। खाली थी इसलिए नहीं हो पा रही थी क्योंकि पिछली सरकार की नीयत साफ नहीं थी। बदनीयती के साथ भर्तियां वे लोग करना चाहते थे, कोर्ट ने रोक लगा दी। हम लोगों ने पूरी प्रक्रिया को संशोधित करके नया अपना प्लान न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने हमें परमिशन दी, हमने प्रक्रिया आगे बढ़ाया। आज प्रदेश के अंदर 1.5 लाख से अधिक पुलिस की भर्तियां संपन्न हुई। पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया, ट्रेनिंग की कार्रवाई को बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाया।